ऐसी होती कि मरने की फुर्सत नहीं और पल का भरोसा नहीं, पर यह जीवन हमारा चलता रहता है क्योंकि जीवन प्रिय है। पर हम ऐसा कैसे मान रहे हैं कि बस मुझे ही जीना चाहिए, बस मेरा ही जीने पर अधिकार है, बस मुझे ही जीवन प्रिय है। संसार के समस्त क्रिएचर्स ये चाहते हैं कि मैं जीता रहूं। एक चींटी भी है तो वो भी चाहती है मैं जीती रहूं। धूप में आप फेंक दो तो वापस छांव में आती है, शक्कर का दाना ढूंढती है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाती है। कारण क्या है? उसको भी जीवन प्रिय है। जब सबको जीवन प्रिय है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते तो हमारा कर्तव्य एक ही बनता है, जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। कितना अच्छा प्रिंसिपल है। यह नहीं कहा है कि आप मर जाओ और दूसरों को जीने दो, इतनी हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इतनी तो हमारे अवश्य बस में है कि हम भी जीते रहें और दूसरों को भी जीने दें। जब बिना दूसरों को मारे हमारा जीवन जहां चल सकता है तो फिर दूसरों को क्यों मारना? इसलिए बस एक प्रिंसिपल हमारा हो जाए कि हमें जीवन जीना है, और इसी प्रिंसिपल पर कि हमें अपना जीवन जी लेना है और दूसरों को भी जीने का पूरा पूरा मौका देना है। इस प्रिंसिपल को अब प्रैक्टिकल में लाने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, उसका चिंतन अब प्रारंभ करते हैं। पूरे संसार में जितने प्रकार के पदार्थ हैं, हालांकि वो जीव हैं, हम उन्हें पदार्थ मानते हैं, संसाधन मानते हैं, वो संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के। कल बात आई थी कि सबसे पहला तो है पृथ्वी या मिट्टी, दूसरा है जल, तीसरी है वायु, चौथा है अग्नि, 5वीं है वनस्पति, और छठे हैं वे सब जंतु जिन्हें हम त्रस बोलते हैं। शास्त्रों की भाषा में कहें तो बेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, विज्ञान की भाषा में कहें तो एनिमल किंगडम, और उसके लिए टेक्निकल शब्द है त्रस। ये 6 प्रकार के साधन हमारे जीवन जीने के लिए उपकारी हैं। हमारे जीवन का अस्तित्व भी इनके आधार पर है और हमारे जीवन का विकास भी इनके आधार पर है। मतलब एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट दोनों जो जुड़ा हुआ है, इनके ऊपर जुड़ा हुआ है। इसलिए हम अब प्रयत्न करें कि हम इनके प्रति सदव्यवहार करें, सही व्यवहार करें। उसके लिए हम क्रमशः चलते हैं। सबसे पहले पृथ्वी। पृथ्वी को देखने के फिर 2 रूप हो जाएंगे, 2 तरीके हो जाएंगे, 2 दृष्टियां हो जाएंगी। एक दृष्टि कहेगी कि पृथ्वी क्या चीज है? मिट्टी है। मिट्टी है मतलब पत्थर है, इसका क्या मोल? कोई मोल नहीं। व्यक्ति जब बाजार से कुछ चीज लेकर के आता है तो अंदर घर में ले जाता है, लेकिन घर बनवाने के लिए रेती जब खरीदता है तो सड़क पे रख देता है, गिट्टी सड़क पे पड़ी रहती है। व्यक्ति को क्या लगता है? इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि कोई ले जाने वाला नहीं है। ये पक्का विश्वास है क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं। पर इसका कोई मूल्य है या नहीं है? अब थोड़ा सा अपने मन में कोमलता ला करके देखिए, क्रूरता हटाइए, थोड़ी सी स्वार्थ हटाइए और दूसरों के प्रति भी आत्मीय दृष्टि रखिए। क्या दिखेगा आपको? मिट्टी है, एक कटोरी भर करके मिट्टी ली, उसका क्या मूल्य है? कोई मूल्य है? एक बच्चे से भी बोले तो बोलेगा कोई मूल्य नहीं, लेकिन मूल्य है। एक वैज्ञानिक हुए जूलियस हक्सले, उन्होंने शोध के माध्यम से यह पता किया और यह गणना की कि यदि एक पेंसिल की नोक जितने हिस्से में मिट्टी को उठाया जाए तो उसमें, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 2 अरब जीव होते हैं। एक पेंसिल की नोक बराबर स्थान पर यदि मिट्टी को उठाया जाए तो उतनी सी मिट्टी में भी 2 अरब जीव तो उन्होंने गणना की है। सोचिए आप, अब उस कटोरी भर करके मिट्टी की क्या वैल्यू, और कटोरी नहीं, तगारी भर करके, बोरियां भर करके, ट्रक भर भर करके जो मिट्टी है उसकी कितनी वैल्यू, कितने जीव उसमें मरते हैं। हमें क्या करना है? दुनिया में माइंस का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। नहर बनाने का काम, बांध बनाने का काम, बिल्डिंग्स बनाने का काम धड़ल्लों से चल रहा है। हम उसको कोई परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। हमारे पास तो एक ही व्यक्ति है जिसको हम सुधार सकते हैं, और वह कौन है?
हम स्वयं हैं, बस हमारी पहुंच यहीं तक है। इसीलिए प्रिंसिपल आपको बताया था, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। आप जब सोचो तो व्यापक दृष्टि से सोचो, लेकिन जब एक्शन करो तो आप लोकली करो। अपने आप को किस प्रकार सुधार सकते हैं, बस ये सोचिए। एक प्रिंसिपल है कि जो अपने पर अनुशासन रखता है वही सब पर अनुशासन रख सकता है। किसी को सुधारना है, किसी को अनुशासित करना है, किसी को मैनेज करना है, उसके लिए सबसे प्रथम लक्ष्य हमारा, प्रथम कार्य हमारा बनता है कि मैं अपने आप को सुधारूं। खुद सुधरे फिर जग को सुधारें। यह प्रिंसिपल हो तो यह समीचीन है। और इसका उल्टा होता है तो किसी काम का नहीं है कि पहले जग सुधर जाए फिर मैं सुधर जाऊंगा। वो सिर्फ कल्पना मात्र रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना, हम दुनिया भर में होने वाली पृथ्वी काय की हिंसा को नहीं रोक पाएंगे, पर हम इतना जरूर करें कि मैं जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग कर रहा हूं, उन सामग्रियों में कुछ सीमितता लाऊं, उनमें कुछ लिमिट लाऊं, जिससे कि मेरे जीवन में होने वाली हिंसा से मैं बचूं। और देखिए, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी जगह आपको ऐसे ऐसे प्रसंग मिलेंगे जीवन के कि जहां पर अपन बिना कारण से ही हिंसा करते रहते हैं और बिना कारण से पाप बांधते रहते हैं। हमें बिना जीवन शैली को विशेष बदले, बिना जीवन की आवश्यकताओं को कम करते हुए, हमें सिर्फ कहीं कहीं पर जागृत होना है और वहां पर अपने आप को इतना सा बदलना है कि हमें कोई असर नहीं पड़े और हमारे द्वारा होने वाली हिंसा से हम बच जाएं। तो चलिए चलते हैं, पृथ्वी काय की हिंसा को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयोग हम जीवन में कर सकते हैं। इसके लिए आपको और कहीं नहीं जाना, बस आपका जो सीमित संसार है उस संसार में चलते हैं। सबसे प्रिय कौन सी जगह होती है हमारे लिए दुनिया में? 3 स्टार होटल। कितने दिन रह सकते हो आप? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। 5 स्टार होटल कुछ ज्यादा रह लेंगे, लेकिन फिर भी सीमा है। 7 स्टार होटल, मतलब कहीं जाकर के आपको चैन नहीं आता, पर एक जगह आपको निश्चित अच्छी लगती है। भले ही वहां लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्लेश कलह सब करते हैं। महाभारत का मैदान भी वही है और राम की अयोध्या वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो छूटता नहीं है। जिसके लिए साधु संत कई बार प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं छूटता। वो जगह कौन सी है? घर है। पर ये घर क्या है? घर क्या है? ज्ञानी बोलते हैं घर शमशान है। घर क्या है? एक शमशान है। क्योंकि शमशान में क्या है? जहां तहां कलेवर ही कलेवर है। तो घर में क्या है? घर में क्या है? घर में तो जीते जागते इंसान है ना। ऐसा नहीं है, जीते जागते इंसान तो कुछ ही है। अधिकांश जो है वो कौन है? वो कलेवर ही है। किसके कलेवर हैं? तो सबसे अधिक किसी के कलेवर हैं तो पृथ्वी काय के कलेवर हैं। मतलब मिट्टी में रहने वाले जीवों की हिंसा कर करके जो पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों से सजता है हमारा घर। हमारा घर भी, हमारा तन भी। यह हकीकत है। इसलिए देखते हैं कि कहां कहां पर इस शमशान में से, इस घर में से हम अनावश्यक हिंसा के प्रयोगों को तो रोके। जैसे ही किसी घर में घुसेंगे, सबसे पहले क्या मिलेगा? किसी घर में घुसे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? आप स्वागत किससे करते हो? क्या दिखा करके स्वागत करते हो घर में किसी का? जूते चप्पल स्टैंड, यहां से शुरुआत होती है ना घर की। घर में घुसना है तो सबसे पहले किसके दर्शन करना? पहले के लोग द्वार के ऊपर ही एक परमात्मा की प्रतिमा रखते थे। आजकल के लोग द्वार के नीचे जूतों का बखेरा रखते हैं। पर रहते तो हैं, हकीकत है। अपन इतना तय कर लें, जूते चप्पल से अपन बच तो नहीं पाएंगे, लेकिन जूते का प्रयोग करें या ना करें, चप्पल का प्रयोग करें ना करें, उसकी एक लाइफ तो होती है। तो हम एक चीज तय कर लें कि इतने जोड़ जूते चप्पल से ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि हम अनावश्यक संग्रह कर लेंगे और पूर्व में पड़े हुए जूते चप्पल बेकार जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं हो, क्योंकि ये बनते किससे? फोम हो, चाहे रबर हो, चाहे प्लास्टिक हो, ये सब किससे बनता है? ये पृथ्वी काय से बनता है। मतलब मिट्टी के जीवों की हिंसा करके रबर, प्लास्टिक आदि का उत्पादन होता है। हम उत्पादन को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हम कंजम्पशन को रोक लें।
कंजम्पशन रुकेगा, प्रोडक्शन अपने आप रुकेगा। ऐसा माने कि यदि हमने कुछ पार्टिसिपेशन किया हिंसा को रोकने में, तो उतना ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन रुकेगा, भले ही वो अथाह की तुलना में जरा सा होगा, लेकिन हम अपनी ड्यूटी बराबर निभा दें, बस हमारे हाथ में हमारी ड्यूटी है। तो इतना तय कर लें, जूते चप्पल अनावश्यक संग्रह नहीं करेंगे। और अंदर बढ़े, जब थोड़ा अंदर जाते हैं तो हमें ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम में एक ऐसी चीज जिसका हमारे जीवन से कोई वास्ता नहीं, लेकिन अक्सर रखते हैं। कौन सी चीज? शोकेस। ठीक है ना? शोकेस जो चीज है उसका नाम ही क्या है? सिर्फ दिखाने की चीज है, शो करने की चीज है, उपयोग की चीज नहीं है। इस शोकेस को हम भरते भी हैं, पर किन चीजों से? तो अधिकांशतया अपन बोलते हैं एंटिक चीजें लाना है, पर किससे बनी होगी? या तो लकड़ी से बनी होगी, या धातु से बनी होगी, या हाथी दांत आदि से बनी होगी, पर इन सब में हिंसा जुड़ी हुई है। हम क्यों ना एक तरीका अपनाएं कि यदि शोकेस रखना ही है तो हम धार्मिक सामग्री से, अच्छी अच्छी किताबों से, अच्छे अच्छे उपकरणों से उसको सजा दें, जिसको देख करके हमें भी और मेहमान को भी प्रेरणा मिले। कितना अच्छा होगा कि हमारे उस शोकेस में थोड़ी सी किताबें हों। कभी हमने कहा मेहमान को कि थोड़ा सा हमको समय लगेगा, आप 15 मिनट इंतजार कीजिए, तो व्यक्ति एक किताब निकालेगा, हो सकता है 2 पन्ने पढ़े, और हो सकता है उसके जीवन का कोई सुधार हो। मतलब कुछ ऐसी चीज रखें जिससे जीवन की उपयोगिता बढ़े और आगे बढ़े। ये प्रयोग आपको सिर्फ संक्षेप में बताए जा रहे हैं, पर प्रयोग करने का मनोबल संक्षेप में नहीं होना चाहिए, वो विस्तार में होना चाहिए। इतना मनोबल होना चाहिए कि मैं जी सकूं और आगे बढ़े। मुख्य मुख्य स्थानों पर चलें। सबसे ऊपर चलें छत पर। छत पर कौन सी सामग्रियां हैं? या फ्लैट है तो फ्लैट के सबसे कम उपयोगी कमरे में, और छत है, बंगला है, तो उसमें ऊपर छत पर कौन सी सामग्री मिलती है? क्या बोलते हैं आप उसको? कबाड़ा। एक समय वो उपयोगी था, लेकिन नई नई वस्तुएं आती गई हर दिवाली दशहरे पर, और पुरानी वस्तुएं ऊपर जाती गई। ऊपर जाकर के अधिकांश वस्तुएं कभी असमय होने वाली बरसात में, कभी आंधी तूफान में रहते हुए सड़ती रहती हैं। न तो हम उनका उपयोग कर पाते हैं और न दूसरों को दे पाते हैं। कितना सा परिवर्तन करना है कि जो ऊपर सामग्री पड़ी है उसका स्टॉक बना नहीं रहे, बल्कि जो जरूरतमंद हो उसको देने का थोड़ा साहस करें। अपन ऐसा माने कि अपन बोली लेते तो पैसा देते, अपन किसी को शिक्षा के लिए, किसी को चिकित्सा के लिए पैसा देते, कोई चंदा मांगने आया था तो विवशतावश पैसा देते। ऐसा मान लें कि यह भी एक प्रकार का दान ही है, और इस दान के माध्यम से सामने वाले का लौकिक हित होगा, उसकी भौतिक सामग्री उसको उपलब्ध हो जाएगी, और हो सकता है उसके बल पर ही वो धर्म ध्यान से भी जुड़ जाए। तो क्यों ना एक उपकार एक जीव पर करें और अपनी सामग्रियों को उससे दे दें। हो सकता है वो पुराना फर्नीचर हो सकता है खिड़की दरवाजे हो सकता है कंस्ट्रक्शन में बची हुई सामग्री हो, ईंट आदि, हो सकता है टायर ट्यूब हो सकता है पुरानी टेबल कुर्सी हो सकता है लोहे की चीजें हो। ये सब चीजें किसी के काम आ सकती, इसलिए स्क्रैप में बेचेंगे और रुपए की चवन्नी करेंगे, उसकी बजाय किसी को देना ज्यादा पसंद करें, जिससे कि उस जरूरतमंद के लिए ये चवन्नी की चीज 1 रुपए का काम कर सकेगी। थोड़ा सा परिवर्तन कर ले अपनी सोच में, अपन गरीब नहीं हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। और आगे बढ़े। सबसे अधिक पसंद हमें आता है हमारा शरीर। शरीर पर हम 2-3 सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। एक तो वस्त्र, दूसरे आभूषण, ये 2 मुख्य चीजें होती हैं, और तीसरा आता है कॉस्मेटिक्स। पहली चीज पर अपन चलें, वस्त्र। एक व्यक्ति जब अपने घर से बाहर जाता है और 10 दिन के लिए उसको बाहर जाना है, कितने जोड़ कपड़े में उसका काम चल जाता है? 2 जोड़, 4 जोड़, 5 जोड़ मान लीजिए। 10 दिन से ज्यादा उसको जीना पड़े, कभी 15 दिन, तो 5 जोड़ में काम चलेगा कि नहीं चलेगा? और 20 दिन जीना पड़े तो, और 1 महीने जीना पड़े तो,
और 2 महीने जीना पड़े तो, और 1 वर्ष जीना पड़े तो सोचिए आप। 5 जोड़ कपड़े कभी नहीं कहते कि तुझे कभी नग्न होना पड़ेगा, नग्न कभी नहीं होना पड़ेगा, इतने कपड़े हैं। लेकिन मन बोलता है बस कि नहीं, पार्टी के लिए 10-20 जोड़ चाहिए, ऑफिस के लिए 10-20 जोड़ चाहिए, मित्रों के लिए 10-20 जोड़ चाहिए, होटल में जाने के लिए 10-20 जोड़ चाहिए, मतलब अलग कार्यों के लिए अलग कपड़े चाहिए। ऐसे हमने कैजुअल वियर और कई प्रकार के वियर्स बना दिए। पर देखा जाए तो ये सब जो है, इनमें सिंथेटिक भी बहुत सारे रहते हैं। ये किससे बनते हैं? या तो वनस्पति काय से कॉटन बनेगा, या वूलन कपड़े भेड़ों से बनेंगे, और या फिर सिंथेटिक कपड़े किससे बनेंगे? पृथ्वी काय से बनेंगे। या मिक्स भी है तो उसमें मिक्स हिंसा होगी। मतलब कुल मिलाकर के हिंसा के बिना कोई कपड़ा नहीं बनेगा। अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं है। एक मनुष्य है जिसके पास कपड़े की सुविधा है, पर सीमा नहीं है। 100 जोड़ रखने वाले व्यक्ति के पास में भी यदि मनोबल नहीं है तो उसको लेगा अभी भी कम है। कई बहनों को 100 साड़ियां रखने के बाद भी कम लगती हैं। कारण क्या है कि तन तो ढक जाए लेकिन मन रुक नहीं रहा, मन की सीमा नहीं, मन की डेडलाइन नहीं है। आप सोचिए, परचेसिंग में समय वेस्ट, साल संभाल में समय वेस्ट, और इतने अच्छी तरह संभाला, और कभी कोई चूहा आए और कुतर दे तो पीड़ा किसको होगी? चूहे को नहीं होगी, अपने को होगी। कारण क्या है? जिसको राग उसको दुख। और कभी मर जाए और राग रह जाए कपड़े में तो कहां पैदा होंगे? तो हो सकता है मरते समय ऐसे भाव रहे तो अलमारी के अंदर ही पैदा होना पड़े। फिर क्या होगा? कोई हमको झटकेगा और खुद पहनेगा कपड़े, हमारे कपड़े। थोड़ा सा एक विवेक डेवलप करें कि जैसे कल बात आई थी कि हर चीज की सीमा होती है। जूते का एक नाप होता है, पेट का एक माप होता है, उसी प्रकार से कपड़े कितने रखना उसकी एक सीमा बना लें। आपके आधार पर तय कीजिए आप, लेकिन सीमा में रहिए। बस शुरुआत कहीं से भी कीजिए लेकिन सीमा प्रारंभ कीजिए। घर भी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? बाउंड्री वॉल बनाते हैं। कई लोग सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनाते हैं या फेंसिंग बनाते हैं, उसके बाद घर का निर्माण चालू करते हैं कि मेरी सीमा में कोई आ नहीं जाए। तो ऐसे के ऐसे ही हमारी आत्मा की सीमा में ये वस्त्रों का राग, आभूषणों का राग घुस नहीं जाए। इसलिए क्या करना? एक सीमा बनाना, इससे अधिक राग नहीं करूंगा, वस्त्रों का तय हो जाएगा, निश्चिंता हो जाएगी। कई लोग सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, उनको वैरायटीज का कोई टेंशन नहीं, साल भर निकाल लेते हैं। अच्छे अच्छे नेता निकाल लेते हैं, इनकी तस्वीर अपन देखते हैं, अखबारों तक में भी आती है। सोचिए, थोड़ा चेंज कीजिए, वस्त्र को सीमित कर लीजिए। ऐसी आभूषणों की सीमा बना लीजिए। कितना ला सकते हो आप आभूषणों को अपने तन पर? तोले में नहीं, किलो में बता दीजिए आप भले। एक बिल्ली है, उसके गले में अपन ने बहुत अच्छे सोने से बनी हुई एक घंटी लगा दी, उसको क्या लगेगी? अच्छी लगेगी, भार लगेगी। और एक बहन है, उसको अच्छी सोने की चेन मिल गई, उसको क्या लगती है? अच्छी लगती है। मतलब बिल्ली से भी हम कैसे हो गए? बिल्ली का भी इतना विवेक काम कर रहा है बिना देवगुरु धर्म की प्राप्ति के कि ये सब जो बाहर से लदा हुआ ये सब बाहर है, और हमें महसूस नहीं हो रहा। और अधिकांश लोग पहनते कम है और रखते जा रहे हैं तिजोरी में। तो उसकी जरूरत क्या? एक सीमा बनाइए, कुछ भी सीमा बना लीजिए आपके हिसाब से, आपके हैसियत के आधार पर सीमा बना लीजिए। और ऐसे भाई लोग, वो तो और ज्यादा सीमा बना सकते हैं। तो कोशिश करिए अपनी सीमा आप स्वयं बनाइए, क्योंकि जितनी सामग्री अधिक है उतना भार अधिक है। शारीरिक भार तो है ही, पर मानसिक भार उससे अधिक है।